मेरा सौभाग्य है कि आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब मैं परमेश्वर के वचन में से होकर के आपको दूं। इस वक्त जैसा जानते हैं और हम सभी इस परेशानी से ग्रसित हैं, कोरोना जो महामारी है पूरे विश्व के अंदर अपना तांडव मचा रही है और उसके चलते अनेक लोगों ने मुझसे पूछा है कि इस कोरोना ने जिन लोगों के मन में अपना घर कर लिया है, लोग भयभीत हैं, अपने वर्तमान को लेके भयभीत हैं, भविष्य को लेके भयभीत हैं, बच्चों को लेके के भयभीत है कि जाने अब क्या होने वाला है। तो सवाल ये उठा है कि इस महामारी के तांडव से परमेश्वर के वचन से हम कैसे धीरज पा सकते हैं और भय से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। सवाल बेहतरीन है, आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल मान्य है। यदि इस सवाल को हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि कोरोना वायरस से उत्पन्न होने वाले भय से मनुष्य भयभीत है, बीमारी से भयभीत नहीं है जितना बीमारी के भय से। सो नतीजा ये है कि उसके भय से भयभीत होने के कारण एक व्यक्ति या यूं कहूं कि एक विश्वासी नकारात्मक सोच में फंसता जा रहा है। सो इस नकारात्मकता का तांडव इस तरीके से लोगों के मन में पनप रहा है कि उसके अंदर नकारात्मक सोच पैदा कर रहा है जो उसको निराशा की ओर खींच के ले जा सकता है और मानसिक तौर की अलग अलग परेशानियां और जो बातें हैं जो डरा देती हैं उसकी ओर एक विश्वासी को खींच के ले जा रहा है। सो जैसा मैंने कहा, इन सब की तह पर यदि हम पहुंचते हैं तो हम जानते हैं कि इंसान जो है भय से भयभीत है। नकारात्मक सोच क्यों आती है? क्योंकि वो किसी अनहोनी के हो जाने के डर से डरा हुआ है। सो अब हम देखें कि परमेश्वर के वचन में इस भय से मुक्ति पाने का क्या सिद्धांत सिखाया गया है। तो सबसे पहली बात, मैं परमेश्वर के वचन से उन तमाम विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जिन्हें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से उद्धार प्राप्त हुआ है, मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों को मैं यह कहना चाहूंगा कि रोमियो 8वां अध्याय और उसके 28वें वचन हम सभी के जीवन में मान्य है। क्या कहता है वो? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कहने का मतलब, यदि परमेश्वर की संप्रभुता आपके जीवन में आपने स्वीकार कर ली है, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, तो भय के भय से हमें बाहर निकलना आवश्यक है। यदि बावजूद इसके हम इस भय से ग्रसित हैं तो सबसे पहली बात, हम गुनाह कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की संप्रभुता के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। और इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास की कमी वहां झलकती है जहां डर मन में आ जाता है। और साथ में एक और वचन जो नीति वचन में पाया जाता है, उसके 29 और 25 वचन में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, यानी उसके लिए वो जाल बन जाता है। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं होना
पाप की श्रेणी में आता है। और यदि आप कोरोना या आने वाले भविष्य, अनहोने भविष्य को लेकर के, अनदेखे भविष्य को लेकर के अगर आप भयभीत हैं, तो आप गुनाह कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर पर आपका भरोसा नहीं है। और उसके नतीजा होता है कि आप नकारात्मक सोच के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। यदि आपने मान लिया कि मैंने गुनाह किया है और मैंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया है, तो अंगीकार करके पश्चाताप करना है, परमेश्वर से माफी मांगनी है। और वो परमेश्वर हमें हमारे इस अविश्वास के गुनाह से माफ करने के लिए योग्य है, सक्षम है, जरूर माफ करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस भय से मुक्ति पा करके यदि हमें जीना है, तो पहली बात उसे गुनाह मानना जरूरी है। दूसरी बात, प्रार्थना करना आवश्यक है। ये अविश्वास अगर हमारे जीवन में झलक रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रार्थना की कमी जरूर आपके जीवन में पाई जाएगी। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करना अपना शिष्यों को सिखा रहे थे, तो उस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर मगन और ध्यान लगाना जरूरी है, ऐसा करके उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। और प्रार्थना नकारात्मक सोच से बाहर आने का एक बहुत ही कारगर माध्यम है। मत्ती 6 अध्याय के 9वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए बोला कि इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना के अंदर, किसी भी प्रार्थना के अंदर शुरुआत परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर ध्यान लगा करके होनी चाहिए। और जितना हम परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, हमारा मन धन्यवाद से भर जाता है। भजनकार 95 भजन में दूसरे वचन में लिखते हुए कहता है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। किसी भी प्रार्थना की शुरुआत जब हम परमेश्वर की पवित्रता की ओर लगा करके शुरू करते हैं, तो प्रिय जानते हैं क्या होता है, मन धन्यवाद से भर जाता है। और जब हम धन्यवाद से भर जाते हैं, तो जानते हैं पौलुस हमें क्या कहते हैं, फिलिपियों उसके 4 अध्याय के 6 वचन में पौलुस हमें यह सिखाता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कुंजी यही है कि प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसी हो? धन्यवाद के साथ। सबसे पहली बात, अविश्वास के गुनाह से माफी मांगे। दूसरी बात, प्रार्थना में हम लीन हो जाएं, क्योंकि प्रार्थना करने से धीरे धीरे जैसे हम परमेश्वर के पवित्रता की ओर ध्यान लगाते हैं, तो हम अपने ऊपर से फोकस हटा के परमेश्वर पे करने लग जाते हैं और हमारा दिल आराधना, भक्ति और धन्यवाद से भर जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें एक और बात करनी आवश्यक है, और वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सीखना और मनन करना। जितना हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, सीखते हैं, उतना ही परमेश्वर की वाचाएं हमें हिम्मत बंधाती है, हमें ढाढ़स देती है। और परमेश्वर के वचन में अनेक वाचाएं हैं जिसको हम हमारे भय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 14वें वचन में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कोरोना तो क्या है प्रियो, चाहे किसी भी तरीके की भयावह स्थिति यदि हमारे जीवन में आए, या कोई ऐसी परिस्थिति जिसको देख करके हम घबरा जाएं, याद रहे हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें तमाम परिस्थिति के अंदर जय और विजय की ओर लिए चलता है। कौन बताता है हमें? परमेश्वर का वचन। अंगीकार करें, प्रार्थना में लीन हो, परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना ना भूलें, और
उसके पश्चात फिलिपियों उसके 4 अध्याय की 8वें वचन की ओर मैं आपका ध्यान और खींचना चाहूंगा, जहां पर पौलुस हमें बताता है कि निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी है, जो मनभावनी है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। ये मानसिक लड़ाई है। भय जो हमें भयभीत कर देता है, हमारी मानसिक लड़ाई को मानसिकता के ऊपर प्रहार करता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हमें हमारे दिमाग के अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर ये सारी बातें भर देनी है, उन पर हमें ध्यान लगाना है और परमेश्वर के मन से हमारे मन को मिला देना है। जितना हम परमेश्वर की बातों को अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर भरते चले जाएंगे, उतना ही दुनिया की जो बातें हैं जो हमें डराती हैं, घबराती हैं, धीरे धीरे करके हमारे मन से बाहर निकल जाएगा। तो इस दुनिया के अंदर विचलित ना होएं, बीमारियों से या अनदेखे भविष्य से परेशान ना हो, लेकिन हर बातों को धन्यवाद के साथ प्रार्थना पूर्वक प्रभु के चरणों में लेके चलें। तो जैसा हमने देखा था रोमियो में कि सारी बातें उसके डरवैयों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। मेरे भाई, मेरी बहन, इस कोरोना के महामारी से डरना बंद करें, लेकिन अपना ध्यान इस बीमारी के ऊपर ना लगाते हुए अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि परमेश्वर के पवित्र मन को हम प्राप्त कर सकें और परमेश्वर की समानता में हम बढ़ने वाले हो सकें। तो हमें कोई भी डर डिगा नहीं सकेगी और हम आनंद के साथ हमारे जीवन की यात्रा जितनी भी परमेश्वर ने रखी है उसको आनंद पूर्वक जीने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से उत्तर के साथ शायद आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिला होगा। अपने प्रश्नों को यूं ही भेजते रहें और हम जो है परमेश्वर के वचन से आपके तमाम प्रश्नों का समाधान आपको देने की कोशिश में हम लोग लगे रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।